तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता। ओम शांति। 10 अगस्त 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। आज का प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर है, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। आज का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज का स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। अज्ञान काल में जब मनुष्य मरते हैं तो इस दुनिया में ही जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस दुनिया में ही दोबारा जन्म लेना पड़ता है, परंतु तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। आप मुए मर गई दुनिया, तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उससे कहते हैं, राम राम कहो। पीछे में उठाते समय कहते हैं, राम नाम सत्य है।
यह भगवान को ही याद करते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो उन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है, वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं, मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने, वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितना खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं, लाडले सिकीलधे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।